ये लास्ट जो प्रोजेक्ट है ये घरों के वाले से, हाउसिंग के वाले से, क्योंकि लोग जब फाइल्स से बाहर निकले तो लोगों ने एक नई तरह की इन्वेस्टमेंट ढूंढ ली कि हमें घरों में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि घर ऑन ग्राउंड होता है, नंबर के साथ बुकिंग होती है और प्लॉट के साथ बुकिंग होती है, तो हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने चूज़ किया डीलक्स होम्स को, जो कि थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँ कि ठोकर न्याज बेग से आप जब मुल्तान रोड पे जाते हैं तो ईडन जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके अंदर से बेसिकली डीलक्स होम का रास्ता है। समझ लें कि ये आपस में कनेक्टेड हैं, या ईडन सोसाइटी से इन्होंने रास्ता ख़रीदा हुआ है या बाई किया हुआ है। तो बिल्कुल काफ़ी अंदर जाके इसकी लोकेशन आती है और एक लैंड है, एक रकबा है जहाँ पे डीलक्स होम्स के नाम से यहाँ पे इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। यहाँ पे जो आपको 3 मरले का डबल स्टोरी घर ऑफ़र किया गया था वो 55 लाख रुपए में किया गया था 5 साल के पेमेंट प्लान पे। उस वक़्त हमसे जितने लोगों ने राब्ता किया, हमने उनको मना किया था कि आज की डेट में अगर ये 55 लाख रुपए में 3 मरला डबल स्टोरी घर दे रहे हैं तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। ये प्राइस बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट चल रही है और प्लॉट की भी कॉस्ट अगर बीच में डाल लें तो ये प्राइस समझ नहीं आती, ये समझ से बाहर है। तो आप किस तरह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? तो आज की डेट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस 55 लाख रुपए वाले घर पे सोसाइटी ने तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे उस पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर दिए। यानी कि वो 55 लाख रुपए का 3 वाला डबल स्टोरी घर जो है इस वक्त आपको तकरीबन वो डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह सारी चीज़ें पे करके 80-85 लाख रुपए में पड़ रहा है। तो हालांकि देखा जाए तो 80-85 लाख रुपए के हिसाब से आज की डेट में प्राइस समझ आती है, ये बनती है आज की प्राइस में कि 3 बड़ा डबल स्टोरी घर, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और सारी चीज़ें डाल के इस प्राइस में आपको समझ आता है। लेकिन ये प्लान मज़ीद आगे कोई 2-2.5 साल का प्लान है, क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ आज से तकरीबन को 2-1 साल पहले बाय किया था, तो आज वो डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं, तो आज के लिहाज से वो 80 से 85 लाख रुपए में उसकी कॉस्ट आ रही है। अब डेवलपर उसको वापस नहीं ले रहा, कोई इन्वेस्टर उसको उठाना नहीं चाह रहा।